बरतानिया भर में ऊबर के लिए काम करने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ख़ास तौर पर तकरीबन 25 से 30 हज़ार जो पाकिस्तानी ड्राइवर्स हैं जो इस वक्त ऊबर के लिए काम करते हैं पूरे बरतानिया में, और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी तादाद लंदन में है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बरतानिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऊबर के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ऊबर की जो डेफिनेशन है ड्राइवर्स की, कि ये सारे लोग जो ऊबर के लिए काम करते हैं वो सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सेल्फ़ एम्प्लॉयड नहीं है, बल्कि ये ऊबर के ड्राइवर्स हैं, ऊबर इनका एम्प्लॉयर है और ये कि ये लोग ऊबर के लिए काम करते हैं। लिहाजा अब इनकी जो डेफिनेशन है जो वर्कर्स की, वो इस कैटेगरी में आती है कि इनका जो एम्प्लॉयर है वो ऊबर है और जो ऊबर ज़िम्मेदार है इनके हुकूक़ के, उनकी जो तनख्वाह है उसके भी, इनकी जो हॉलीडेज़ हैं उसका भी, और इसके साथ साथ जो ऊबर के ड्राइवर्स हैं उनको वो सारे जो बरतानवी कानून के तहत जो एम्प्लॉयमेंट के जो मुलाजमीन के जो हुकूक़ हैं वो इनको हासिल होंगे। बड़ी लंबी ये एक स्ट्रगल है, 6 साल जो पहले ये जो लीगल चैलेंज है शुरू हुआ, और इस लीगल चैलेंज को शुरू करने वाले 2 लोग हैं। उनमें एक पाकिस्तानी ड्राइवर है यासीन असलम, जो ख़ुद एक ऊबर ड्राइवर है, और उन्होंने ऊबर की तरफ से जो मेल ट्रीटमेंट है, जो उनकी हुकूक की वायलेशन है, उससे तंग आकर उन्होंने जो ऊबर का काम छोड़ा और उसके बाद वो फुल टाइम वो यूनियन में चले गए। उसके साथ उनके और इंग्लिश कलीग है जेम्स फरार, वो उनके साथ थे। इन दोनों लोगों ने 2016 में उन्होंने सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया था कि जो ऊबर के जो कवानीन है और जो ऊबर जिस तरह से ड्राइवर्स को ट्रीट कर रहा है, ना उनके हुकूक हैं, ना उनको किसी किस्म के राइट्स हैं, और सिर्फ ख़ास तौर पर ये कि उनका वर्क उस वक्त स्टार्ट होता है जब उनको पैसेंजर मिलता है, ना सिर्फ ये कि उनको काम उस वक्त कंसिडर हो जब वो ऐप में लॉगिन करें। ये वो बुनियादी नुक्ता था जो एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में वो लेकर गए, और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि ऊबर गैर इंसानी तरीके से अपने ड्राइवर्स को ट्रीट करता है। सबसे पहले ये लोग एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में जीते, उसके बाद लंदन हाई कोर्ट में ऊबर ने अपील कर दी, और अब बरतानिया की जो सबसे बड़ी कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड है, उसने न सिर्फ ये कि जो इससे पहले एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल का फ़ैसला था, लंदन हाई कोर्ट का फ़ैसला था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद उसको टॉप अप किया है और उसमें मज़ीद इस बात को यकीनी बनाया है कि ऊबर के पास अब कोई जो बाकी जो लीगल ऑप्शंस है वो नहीं बचे। अब ऊबर को जो जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है उन कवानीन को उसको मानना पड़ेगा। इस फ़ैसले के जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं वो तकरीबन 1.25 लाख पूरे बरतानिया के 1.25 लाख से भी ज़्यादा जो ऊबर के ड्राइवर्स हैं। सिर्फ लंदन के अंदर तकरीबन जो 46,000 जो ऊबर के ड्राइवर काम करते हैं जो बाकायदा रजिस्टर्ड हैं। इनमें जो सिर्फ लंदन के अंदर और जो पूरे बरतानिया में अगर देखा जाए तो 25 से 30 हज़ार ये पाकिस्तानी ड्राइवर्स बनते हैं। चूँकि पाकिस्तानी ट्रेडिशनली जो टैक्सी बिज़नेस है उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊबर ऐप के आने के बाद बड़ी तादाद में चूँकि इसकी जो कंडीशंस थी वो जो टिपिकल जो कैब ऑफिसेस थे उनसे हटकर थी, लेकिन उसके साथ साथ ये एक पूरी इकॉनमी भी थी। लोग मजबूर हो गए थे इसको ऊबर ऐप को साइन करने के लिए, और अब जो फ़ैसला आया है उसके जो बेनिफिशरी ये ड्राइवर्स होंगे। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फ़ैसला किया है कि इन ड्राइवर्स के राइट्स उस वक्त से शुरू होंगे जब वो ऐप ऑन करेंगे। जो हॉलीडेज़ होंगी हर साल उनको तकरीबन 2 से 3 हफ्ते की जो हॉलीडेज़ की जो एंटाइटलमेंट है वो भी ड्राइवर्स को मिलेगी, और उन हॉलीडेज़ के दौरान ऊबर उनको पेमेंट करेगी। ऊबर को अब ड्राइवर्स को वही राइट्स हैं जो बाकी लोगों को हासिल है। अगर तो काम के दौरान किसी ड्राइवर को नुकसान हो जाता है, किसी को इंजरी होती है या किसी किस्म के उनके राइट्स की वायलेशन होगी, तो अब ऊबर के ख़िलाफ़ ये ड्राइवर्स बाकायदा तौर पर जो लीगल राइट्स हैं वो उसको अवेल कर सकते हैं। इससे पहले ये सारी स्टोरी वन साइडेड थी। जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही था जो ऊबर ने बनाया था, और उन ड्राइवर्स को वो साइन करना पड़ता था। अगर वो साइन नहीं करते थे तो वो लॉग इन नहीं कर सकते थे। यानी कि ऊबर ने एक इस किस्म का एक जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था जिनमें ड्राइवर्स के कोई राइट्स नहीं थे। ड्राइवर्स जो मुख्तलिफ जो फेयर है, जो किराया है, वो उसको डिटर्मिन नहीं कर सकते थे। ड्राइवर्स अपने हुकूक की और ये कि उसके ऊपर बोनस या कमीशन किसी किस्म का उनके पास ज़ीरो राइट्स थे। राइट्स सारे के सारे ऊबर के पास थे। पैसा सारा ऊबर बना रहा था, मेहनत जितनी भी थी वो बेचारे ड्राइवर कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तानी थे, मेनली इंडियंस, बांग्लादेशी, नाइजीरियंस और दूसरे। लेकिन जो कंपनी की वर्थ है वो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स चली गई ऊबर की, जबकि ड्राइवर्स की जो ज़िंदगियां हैं वो बहुत सारे ड्राइवर्स खुदकशी पर मजबूर हुए, उनको किसी भी किस्म के उनके राइट्स नहीं थे। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट था। अब वो सारी चीज़ बदल गई है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके तहत जो ऊबर है उसको अपना पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो नए सिरे से बनाना पड़ेगा,
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उसको ड्राइवर्स को वो सारे हुकूक देने पड़ेंगे। अगर उबर ऐसा नहीं करेगा तो उबर को यहाँ पर ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि उबर अब एक इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि ऑब्वियसली वो ऑपरेट करेगी। उसके पास ऑप्शन नहीं है कि बरतानिया जैसी मार्केट, लंदन जैसी बड़ी मार्केट को वो छोड़ेगी। अगर सिर्फ एक कैपिटल में अगर तकरीबन 46 to 50,000 अगर ड्राइवर हैं तो उबर की कितनी बड़ी इकॉनमी है। उबर जो डेफिनेटली यहाँ पर जो अपना काम है वो उसको जारी रखेगी, लेकिन अब जो उबर जो इनकम है उस इनकम में उबर को शेयर देना पड़ेगा उन लोगों को जो कि एक्चुअली उबर को इतना बड़ा बनाने में उनका सेंट्रल रोल है। इस जो बरतानिया में जो फैसला आया, इसके न सिर्फ बरतानिया बल्कि बरतानिया से बाहर भी इसकी असरात हैं। अब इस फैसले को लेकर यूरोप के अंदर, चूँकि उबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो यूरोप में वही बरतानिया में भी था, और जो उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट चला था जब यूरोपियन यूनियन थी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसको अब जो यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उन सब के अंदर जहाँ जहाँ उबर ऑपरेट करता है, अब इस कानून को वहाँ पर भी लीगल चैलेंज होगा। ऑलरेडी वहाँ पर जो जर्मनी, नॉर्वे, हॉलैंड में वहाँ पर लीगल चैलेंजेस इस हवाले से मौजूद हैं। अब एक प्रेसिडेंट सेट हो गई है और इसको बुनियाद रखते हुए उन ममालिक में जो यूनियंस हैं उसको बुनियाद बनाते हुए अब वहाँ पर भी चैलेंज करेंगे। और जिसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर उबर ऑपरेट करता है वहाँ पर उबर को अब वही राइट्स देने पड़ेंगे जो बरतानिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उबर को देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन हो गया, बरतानिया हो गया, इसके अलावा भी जो दीगर ममालिक हैं जहाँ जहाँ पर उबर ने इससे सिमिलर नेचर का जो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर लॉन्च किया हुआ है, अब इस फैसले को सामने रखते हुए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर उबर ऑपरेट करता है इस फैसले को आगे ले जाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि चाहे वो पाकिस्तान हो, बरतानिया हो, या दीगर ममालिक हों, या इवन के अरब ममालिक हों, उबर कुछ अब जो इनकम होती है उस इनकम में उबर को अब जो ड्राइवर्स हैं वो उनके साथ अब शेयर करना पड़ेगी और ड्राइवर्स को उनके हुकूक देने पड़ेंगे।